आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और धमाकेदार रेसिपी। फ्राइड चिकन, आलू चिप्स और पकौड़े का टेस्ट इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा मुनफरिद बना देगा। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। लच्छा चिकन आलू पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम चिकन, जिसको धोने के बाद पानी इसका खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर आपने बोटियों को ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं रखना, छोटे साइज़ की पतली पतली सी बोटियाँ कट करनी है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 लेमन का रस शामिल कर देंगे, जिससे हमारे चिकन पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल देंगे और 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। यहाँ पर आपने इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप जितनी देर इसे मैरिनेट करके रखेंगे इतना ही हमारा चिकन पकौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और पकौड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। पानी भी यहाँ पर 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालना, वरना बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये रेडी हो चुका है, अब इसको साइड पे रख देंगे। लच्छा चिकन आलू पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे 4 आलू, जिसका छिलका उतार लेंगे और पानी में इसको डिप कर देंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। कद्दूकश करते वक्त आलूओं को बिल्कुल आपने सीधा रखना है, इससे जो लच्छे बनेंगे वो बड़े बनेंगे, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इसको पानी डालकर अच्छी तरीके से धो लेंगे। बस इस तरीके से आपने निचोड़ कर इसको साफ़ पानी के अंदर डाल देना है ताकि आलूओं का सारा स्टार्च निकल जाए। और ये देखें, ज़बरदस्त से आलू के लच्छे तैयार हो चुके हैं, जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। जितना बेसन और कॉर्नफ्लोर हमने चिकन के अंदर डाला था, इतना ही आलूओं के अंदर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी, पिसी हुई लाल मिर्च से इसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आलूओं का कलर हमने लाइट गोल्डन रखना है, इसलिए यहाँ पर कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करनी है। अब अच्छी तरीके से इंग्रेडिएंट्स को आलूओं के साथ मिक्स कर देंगे। आलू क्योंकि पानी रिलीज़ करते रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तरीके से हमने इसको ड्राई फॉर्म में रखना है। अब लच्छा पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था। थोड़ा सा आलूओं का मिक्सचर लेंगे और इसको हाथ पे फैला लेंगे। इसके ऊपर मैरिनेट किया हुआ चिकन रख देंगे। इसके बाद लच्छे आलूओं के मिक्सचर से इसको कवर कर देंगे। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए कवर करना है। इस तरह से हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा लच्छा चिकन पकौड़ा रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से सारे पकौड़े रेडी कर लूँगी। साथ ही मैंने पैन के अंदर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। इसी तरीके से आपने पकौड़े बनाते जाने हैं और गर्म ऑयल के अंदर डालते जाने हैं। इन पकौड़ों को ज़्यादा देर के लिए आपने स्टे नहीं देना, वरना इनके लच्छे सही नहीं बनेंगे। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है, इसके अंदर पकौड़े डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने यहाँ लो कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर चिकन है, तो हमने चिकन को भी अंदर तक अच्छी तरीके से गलाना है, इसलिए इसको हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। नीचे से ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है।
चिकन की हमने ज़्यादा बड़ी बोटियां नहीं रखी थी, बिल्कुल पतली सी बोटियां रखी थी, इसलिए चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब इसको अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेंगे। बस इसको पैन से निकालते वक्त फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल चिकन लच्छा पकौड़े रेडी हो चुके हैं और यकीन करें जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगा, क्योंकि इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि एक बार बनाकर आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। रमज़ान स्पेशल की न्यू रेसिपीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।